माही सिंह राजपूत शख्सियत के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे बीच हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार, गीतकार और कहानीकार श्री भगत सिंह रिहंस जी। रिहंस जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। रिहंस जी, आप अपने सफ़र के बारे में बताइए। साहित्यिक सफ़र विविधपूर्ण रहा है कि मैं शुरू से ही मेरे को साहित्य से बहुत लगाव रहा है। मैं लिखता था और उसको संभालता नहीं था। जी। और मेरे को साहित्य से बहुत ही संगीत से तो खैर नहीं सीख पाया, लेकिन गीतों को लिखने में, कहानियाँ लिखने में, या संसार में जितनी विषमताएं हैं उनके बारे में हमेशा मैं विचार करता रहता हूँ और सोचता हूँ कि कुछ ऐसा समाज को सुझाव दूँ कि विषमताएं दूर हों, मतलब हर आदमी सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करे। रिहंस जी, आपकी कौन कौन सी किताबें प्रकाशित हुई हैं, उनके बारे में बताइए। माही, मेरी 2 किताबें प्रकाशित हुई हैं। एक तो है पीपल की छाँव, जिसमें करीब 61 गीत विभिन्न विषयों को लेकर हैं। जी। और इसमें समाज में हर प्रकार की जो विषमता उनको लेकर हैं, कुछ देशभक्ति गीत हैं, हर प्रकार के गीत हैं। जी। और दूसरी किताब प्रकाशित हुई है सपनों का भारत। ये देखो, ये सपनों का भारत। जी। और इसमें 11 कहानियां हैं, जो कि एक समाज के लिए बहुत ही अच्छी कहानियां, जैसे है पहली कहानी है कि सही रिवाज, जो हमारे देश में जो कुरीतियाँ हैं या जो उसके संबंध में बताया गया है कि इनको कैसे अपन दूर कर सकते हैं। पहले मैंने अपनी इस कहानियों की किताब में पहले समाज की समस्याएं बताई हैं, फिर मैंने उनका हल बताया। विशेषकर साहित्यकार लोग समस्याएं रख देते हैं, उसका हल नहीं बताते हैं। मैंने समस्याओं के साथ समस्याओं का हल भी बताया है। साहब, आपके द्वारा रचित कुल गीत बहुत प्रसिद्ध है, इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने कुल गीत के अंदर सरगुजा में जो भी यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, यहाँ के जो मंदिर हैं, यहाँ जो प्रसिद्ध स्थान हैं, उनका वर्णन किया है। प्लस बच्चों को पढ़ाई के लिए कैसे उत्साहित किया जाए, मतलब पढ़ाई के क्या क्या लाभ हैं, मैंने कुल गीत में ये दर्शाया है। जी। और उनको एक मानव के रूप में कैसे समाज की सेवा करनी है, और पढ़ाई से जो आदमी को एक मानवतावादी विचार जो आते हैं, वो समाज में कैसे दूर दूर तक फैलाने हैं, उसके बारे में। आपके द्वारा बहुत सारे रचित गीत हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जो रचित गीत हैं, वैसे विहंस सीरीज में वो उनका लगभग कुछ गीतों का वीडियो आ चुका है और कुछ वीडियो बन रहे हैं। और देशभक्तिपूर्ण गीतों को बहुत ही लोगों द्वारा सराहा जा रहा है, और बाकी भी बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं जो लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं। मेरे द्वारा जो रचित गीत है, जिसको रायपुर के श्री सुनील सोनी सुप्रसिद्ध गायक द्वारा गाया गया है, उसकी मैं कुछ लाइनें आपको सुना रहा हूँ। जो जिए और मरे देश तेरे लिए, उनकी यादों के दिए हैं जलते सदा। जब तक है जमी, जब तलक आसमां, राहें रोशन रहे साथ चलते सदा। जो जिए और मरे देश तेरे लिए। देश की जो मौजूदा हालात हैं, उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे। मेरा संदेश यही है कि मूलभूत रूप में हम लोगों को संगठित रहना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए, और देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस समृद्ध भी होना चाहिए, जी। जिससे कि सही ढंग से
जीवन यापन कर सके। इसके लिए हमारे देश में जो भी समाज है, तो जो कुरीतियां हैं समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियां, जब तक वो नहीं हटेंगे तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। जी। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो भी कुरीतियां हैं जो दिखाई दे रही हैं, उनको कठोरतापूर्वक जी। उन कुरीतियों का वो समाज से हटाना पड़ेगा। और अपने देश को जो शक्तियां कमज़ोर कर रही हैं, या देश के जो हमको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हम लोगों को शक्तिशाली बनना पड़ता। साहब, आज ने अपना बहुत कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद, जी। और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। जी।